घर में विनाश का कारण बनते हैं ये पौधे, भूल कर भी मत लगाना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण संतों, भक्तों और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो लक्ष्मी भी रूठ सकती है और सुख शांति भी घर छोड़ सकती है। शास्त्र कहते हैं गृहातु वासयुक्तं स्यात् न तु वृक्ष दोषितम, अर्थात घर वही शुभ होता है जहाँ प्रकृति संतुलन में हो, लेकिन गलत पौधा घर में हो तो वही घर कष्ट का कारण बन जाता है। आजकल लोग बिना जाने समझे जो सुंदर लगे, जो नर्सरी वाला कह दे, जो सोशल मीडिया में दिख जाए वही पौधा घर में लगा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर हरा पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधे दरिद्रता, कलह, बीमारी और मानसिक तनाव तक ले आते हैं। यह आसी कैक्टस, काक्टस, कांटों वाला पौधा संतो। सबसे पहले बात करते हैं कैक्टस की। आजकल लोग कहते हैं कैक्टस रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। ये आधा अधूरा और खतरनाक ज्ञान है। ये वास्तु और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कांटेदार पौधा जहाँ रहेगा वहाँ जीवन में कांटे ही कांटे आएंगे। कैक्टस के दोष: पति पत्नी में कलह, घर में बेचैनी, बिना कारण गुस्सा, पैसों का टिक्कर ना रहना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना कांटे प्रतीक है। संघर्ष और पीड़ा के जो घर में कैक्टस रखता है वह अनजाने में संघर्ष को आमंत्रण देता है। विशेष सावधानी, अगर कैक्टस ड्राइंग रूम में है, वो लाख बेडरूम में है, मंदिर के पास है, तो समझ लीजिए घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो लाख सूखा या मुरझाया हुआ पौधा, भाइयों बहनों, घर में अगर कोई पौधा सूख रहा है तो वह सिर्फ पौधा नहीं सूख रहा, आपका सौभाग्य भी सूख रहा है। शास्त्र कहते हैं यत्र शुष्कन तत्र दुखन, जहाँ सूखापन वहाँ दुख। सूखे पौधे के प्रभाव: काम बनते बनते बिगड़ना, घर में उदासी, बिना कारण थकान, बार बार नुकसान। कई लोग कहते हैं अरे रहने दो, कल बदल देंगे, लेकिन वही कल जीवन में समस्या बन जाता है। नियम: सूखा पौधा 24 घंटे से ज्यादा घर में ना रखे, टूटी गमली तुरंत बाहर करे। मुरझाया तुलसी भी दोष देता है। तुलसी भी दोष देता है, पर ध्यान से सुनिएगा। पीपल और बरगद पूजनीय हैं, लेकिन आस घर के अंदर लगाना वर्जित है। शास्त्रों में लिखा है पीपल देवालय में शुभ, ग्रह में कष्टकारक, कारण ये वृक्ष भारी ऊर्जा रखते हैं, रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, मानसिक बोझ बढ़ाते हैं। इसलिए घर के अंदर, आंगन में, बहुत पास, छत पर पन, मंदिर, रास्ता या खुला स्थान, जारपन, दूध छोड़ने वाले पौधे, आँख, कैलोट्रोपिस, ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता है, वे अधिकतर शमशान और वीरान स्थानों से जुड़े होते हैं। इनके प्रभाव: परिवार में बीमारी, आकस्मिक खर्च, भय का वातावरण। एकी आज का पहला संदेश, भाग एकी का सार: हेर सुंदर चीज शुभ नहीं होती, हर हरा पौधा लक्ष्मी नहीं लाता, हेर गलत पौधा ये सही कर्म का नाश। एकले भाग 2 में बताएंगे कौन से पौधे घर में दरिद्रता लाते हैं, कौन से पौधे शनि दोष बढ़ाते हैं, कौन सा पौधा लगाने से कर्ज बढ़ता है, और सबसे जरूरी कौन से पौधे घर में चमत्कार कर देते हैं। संतों, ध्यान से सुनिए, घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, घर होता है ऊर्जा का केंद्र, और जिस घर में ऊर्जा बिगड़ गई वहाँ लाख कमाई भी टिकती नहीं। शास्त्र कहते हैं यथा बीजन तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल। घर में लगाया गया पौधा भी एक बीज है जो हर दिन आपको सुख या दुख का फल देता है। 5 और मेहंदी का पौधा क्यों घर के लिए अशुभ? आजकल बहनें बहुत शौक से घर में मेहंदी का पौधा लगा लेती हैं, लेकिन संतों, शास्त्रों में मेहंदी को श्रृंगार की वस्तु माना गया है, गृहस्थ जीवन के केंद्र के रूप में नहीं। मेहंदी के दोष: घर में स्त्री पक्ष की पीड़ा, पति पत्नी में भावनात्मक दूरी, बार बार गलतफहमी, सौभाग्य में रुकावट, सौस में आदि। इसलिए मेहंदी घर के अंदर, औस में आ रहा बेडरूम के पास, सौस में आ रहा रसोई के पास, सौस में आ रहा खुली जमीन बाहर, गार्डन में सीमित रूप से, काट से किसान। इमली का पेड़ झगड़े और भारीपन का कारण संतो: इमली का पेड़ बहुत भारी ऊर्जा वाला होता है। पुराने समय में आपने देखा होगा पंचायत शमशान के पास सांड स्थान, वहीं इमली का पेड़ होता था। सांड मान्यता है इमली के नीचे अधिक देर बैठने से मन भारी हो जाता है। इमली के दुष्प्रभाव: घर में बार बार तकरार, मानसिक थकावट, निर्णय लेने में भ्रम, बच्चों में चिड़चिड़ापन। और घर के पास इमली का पेड़ मानो कला को न्योता देना है। ये साताजा तुलसी का गलत स्थान, पुण्य भी दोष बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, तुलसी माता अत्यंत पवित्र है,
लेकिन गलत स्थान पर तुलसी भी दोष देती है। तुलसी कहाँ ना रखें? बाथरूम के पास सुना, सीढ़ियों के नीचे कावन, अंधेरी जगह या जहाँ दिन भर धूप ना आए। गलत देखभाल के दोष, पौधा सूखना, सौभाग्य में गिरावट, तुलसी के नीचे गंदगी, पाप वृद्धि, शाम को तुलसी तोड़ना, सैल कलह। शास्त्र कहते हैं पूज्या पूजिता दुखदायिनी। और 8 से नागफनी, सेंसेवेरिया, स्नेक प्लांट। आजकल लोग कहते हैं यह तो बहुत शुभ है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन संतो शास्त्र आधुनिक नाम नहीं देखते, वे स्वभाव देखते हैं। नागफनी, तीखे पत्ते, तलवार जैसे आकार, प्रभाव। घर में टकराव, बात बात पर क्रोध, निर्णयों में कठोरता, रिश्तों में कटुता, बेडरूम में तो भूल कर भी नहीं। 9 डाट बोनसाई, प्रगति को रोकने वाला पौधा। संतो बोनसाई दिखने में सुंदर होता है, लेकिन वह जानबूझकर रोका गया पेड़ होता है। प्रतीकात्मक रूप से विकास को बांधना, उन्नति को रोकना, बोनसाई के दुष्प्रभाव। करियर में रुकावट, व्यापार में ठहराव, जीवन में आगे ना बढ़ पाना। जो खुद को बड़ा होने से रोके वह घर वालों को भी रोकता है। जा भाग 2 का सार। आ गलत पौधा, जा गलत ऊर्जा, गलत परिणाम। समा पौधा केवल सजावट नहीं, वो आपके भाग्य का द्वार होता है। आ भाग 3 में बताएंगे कौन से पौधे दरिद्रता और कर्ज बढ़ाते हैं, कौन से पौधे शनि और राहु दोष लाते हैं, कौन से पौधे से अचानक नुकसान होता है, और कैसे बिना पौधा हटाए भी दोष शांति करे। ये पौधे लाते हैं दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य। शास्त्रों की चेतावनी संतो। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह साधारण बात नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम तो मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता, लेकिन शास्त्र कहते हैं दोषे सति परिश्रमोपि निष्फला। जहाँ दोष होता है वहाँ मेहनत भी फल नहीं देती। और आज का दोष है घर में लगे कुछ ऐसे पौधे जो चुपचाप दरिद्रता पैदा करते हैं। तो मानो बेर का पेड़, बेर बोर, संतो बेर का पेड़ देखने में साधारण है, लेकिन इसका स्वभाव कठोर और झाड़ीदार होता है। हाँ, मान्यता है बेर का वृक्ष घर के पास हो तो जीवन में अटकाव बढ़ता है। बेर के दुष्प्रभाव, धन आते ही खर्च हो जाना, घर में बार बार मरम्मत, काम में रुकावट, रिश्तों में खटास कोला, घर के मुख्य द्वार के पास समांगन में 6 खेत, बगीचा, दूर स्थान, 200 घाड़ झंखाड़ जैसे पौधे बिना काट छाट। संतो जो पौधे बेतरतीब बढ़ते हैं, जिनकी नियमित छटाई नहीं होती, जिनमें कांटे और उलझाव होता है, वे घर में लाते हैं अव्यवस्था और दरिद्रता। शास्त्र कहते हैं अव्यवस्था दरिद्रता का पहला द्वार है। प्रभाव, धन रुकता नहीं, निर्णय गलत होते हैं, घर में तनाव, काम अधूरे रह जाते हैं। साइब माई थाई 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 फाई फाई साइड थाई फाई 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 साइड। उसी बेला मनी प्लांट, अंगूर की बेल, जब बेल बाई फाई साई थाई थाई थाई। छत ढक ले, खिड़की बंद कर दे, रोशनी रोक दे तो वो शुभ नहीं रहती। प्रभाव, घर में अंधकार, सोच में नकारात्मकता, आर्थिक अवसर छिप जाना। बेल का स्वभाव है लिपटना, और ज्यादा लिपटाव जीवन को भी जकड़ देता है। चारा कांटेदार झाड़ियाँ, रोज की झाड़ी भी बहुत लोग कहते हैं। गुलाब तो लक्ष्मी प्रिय है। मैं हाँ फूल शुभ है, लेकिन कांटे हमेशा दोष देते हैं। जब गुलाब घर के अंदर हो, रास्ते में हो, तो परिणाम बात बात पर चुभन, रिश्तों में कटु वचन, प्रेम में दूरी, में कच्चे घर में बहुत ज्यादा नकली पौधे। अब ध्यान दीजिए, ये आधुनिक दोष है। आज शास्त्र का भावार्थ, जो दिखे जीवित पर हो निर्जीव, वो भ्रम पैदा करता है। नकली पौधों के दोष, झूठी उम्मीद, दिखावा, अंदर खालीपन, पैसा दिखता है, टिकता नहीं, 2-4 तक ठीक, लेकिन पूरा घर नकली। हरियाली से एक सा, शनि राहु दोष बढ़ाने वाले पौधे। कुछ पौधे बहुत गहरे रंग के, अत्यधिक नुकीले, भारी छाया वाले, वे बढ़ाते हैं डर, रुकावट, अचानक नुकसान से। खासकर अगर शनिवार को लगाए गए सूर्य का प्रकाश ना मिले तो शनि प्रभाव बढ़ता है। वहाँ 3 का सार किला, दरिद्रता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे घर में प्रवेश करती है और पहला द्वार होता है। गलत पौधा, कौन से पौधे तुरंत हटाएं और कौन से लगाएं। लक्ष्मी कृपा के अचूक रहस्य संतों। शास्त्र कभी केवल दोष नहीं बताते, वे समाधान भी देते हैं, क्योंकि अगर दोष बताया जाए और उपाय न हो तो वह ज्ञान नहीं, भय बन जाता है। आज भाग 4 में मैं आपको बताऊंगा क्या हटाना है, क्या लगाना है और कैसे लगाना है। वो पौधे तुरंत हटाएं अगर घर में हो। अगर आपके घर में ये पौधे हैं तो बिना डर
लेकिन समय पर इन्हें हटाइए। तुरंत हटाने योग्य सूखा या मुरझाया कोई भी पौधा, कैक्टस, नागफनी, घर के अंदर बोनसाई, बहुत फैली हुई बेल, कांटेदार झाड़ी हटाते समय शनिवार या मंगलवार ना हटाएं। पौधे को काट कर नहीं, सम्मान से बाहर रखें। मन में कहें जो अशुभ था वह अब जा रहा है। 20 पौधे लगाएं। घर में सुख समृद्धि के लिए अब ध्यान दीजिए संतो। ये वे पौधे हैं जो घर में लक्ष्मी, शांति और स्वास्थ्य लाते हैं। 100 तुलसी माता, सही विधि से समा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा। रोज जल अर्पण समान दीपक शाम को शास्त्र कहते हैं तुलसीवा से हरिद्वा से। केला का पौधा, केला जी बृहस्पति ग्रह लाभ, धन वृद्धि, विवाह योग, संतान सुख, ज्ञान और स्थिरता जी गुरुवार को लगाएं। केले के पास गंदगी ना हो। मनी प्लांट, सही दिशा में, गलत दिशा में दोष, सही दिशा में चमत्कार। उत्तर या पूर्व का आना, दक्षिण पश्चिम लाभ, धन रुकता है, खर्च पर नियंत्रण जाला। कमल, कमल बीज का पौधा, कमल लक्ष्मी का आसन प्रभाव, अचानक लाभ, सम्मान, रुका हुआ पैसा, शाप, साफ जल, नियमित देखभाल, छाट शाह। 3 समी का पौधा, समायन और महाभारत दोनों में वर्णित लाभ, शनि दोष, शांति, भय से मुक्ति, स्थिर आय। शनिवार को दीपक सो दक्षिण दिशा में बेहतर। संतान पौधा लगाने की सही विधि, अचूक नियम संतो। पौधा कब, कैसे और कहाँ, यही सब कुछ है। नियम, सूर्योदय के बाद लगाएं। पौधा लगाते समय मौन रखें। गमले में टूटी चीज ना हो। पानी देते समय मन शांत रखें। याद रखिए भाव शुद्ध। फल श्रेष्ठ पाक, जार का सार को सार हटाना भी पूजा है, न लगाना भी साधना है। एक सही पौधा, सही भाग्य, 5 भाग चांद अंतिम भाग में बताएंगे। बिना पौधा हटाए दोष, शांति, कौन सा पौधा किस ग्रह को शांत करता है, लक्ष्मी स्थायी कैसे रहे, कथा का पूर्ण निष्कर्ष। बिना पौधा हटाए दोष, शांति, ग्रह समाधान और लक्ष्मी को स्थायी करने का रहस्य संतो। हर किसी के लिए पौधा हटाना संभव नहीं होता। कभी किराए का घर, कभी परिवार की असहमति, कभी भावनात्मक जुड़ाव। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यत्र उपाय तत्र विजय। जहाँ उपाय है वहीं विजय है। यहाँ पौधा, बिना पौधा हटाए दोष शांति कैसे करें। अगर गलत पौधा हटाना संभव न हो तो ये 3 उपाय अवश्य करें। उपाय 1, दीपक और जल उस पौधे के पास। हर शनिवार या मंगलवार सरसों के तेल का दीपक, फिर शुद्ध जल छिड़क दे। जाल वायु उपाय ऊर्जा को शांत करता है। हाश उपाय 2, मंत्र उपाय, पौधे को जल देते समय मन में बोले ओ शांति 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 शांति, लगातार 20 दिन करें। ओ उपाय 3, नमक शुद्धिकरण, महीने में 2 बार उस स्थान पर सेंधा नमक मिला जल पोंछा लगाएं, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। बोस, कौन सा पौधा किस ग्रह को प्रभावित करता है संतो। अब यह ज्ञान बहुत काम आएगा। ग्रह संबंधित पौधा प्रभाव, सूर्य आंख, लाल फूल अहंकार, टकराव चंद्र बेल, जल पौधे मन की अशांति, मंगल कांटेदार पौधे क्रोध, झगड़ा बुध अधिक फैली बेल, ब्रह्म गुरु केला, तुलसी शुभ फल, शुक्र मेहंदी, गुलाब भावनात्मक अस्थिरता, शनि शमी, भारी छाया रुकावट, राहु केतु झाड़ झंखाड़ भय, ब्रह्म चीजें लक्ष्मी को स्थायी रखने का अचूक नियम। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी चंचला है पर व्यवस्था में टिकती है। लक्ष्मी स्थिर करने के 5 नियम। घर में सूखा पौधा ना रखें। पौधों के पास कचरा ना हो। शुक्रवार को पौधों को जल दें। घर में कम से कम 1 जीवित पौधा। धन्यवाद भाव, पौधे को स्पर्श कर कृतज्ञता। हम में शौचास कथा का अंतिम संदेश, मौथा केवल हरियाली नहीं, वह आपके घर का भाग्य यंत्र है। मैं जाय सही पौधा जीवन संवारता है, मैं जाय गलत पौधा जीवन उलझाता है। मैं जाय इस पूर्ण कथा का सार। भाग 1 5 क्या पौधे ना रखें, कौन से पौधे हटाएं, मिच माइंड से कौन से लगाएं, बिना हटाए दोष शांति कर में लोग। ग्रह और पौधे का संबंध। राधे राधे भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।